अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी निहारी की रेसिपी। तो कैसे आप झटपट से घर में बना सकते हैं बिल्कुल बाज़ार के जैसी निहारी, वो भी घर के मसालों से। तो बस आपने आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि गर्मा गर्म नहारी की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को कटिंग कर लिया था। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके बारीक कटिंग कर लिया था और मैंने एक भर के प्याली ऑयल को गरम कर लिया था। ऑयल मेरा अच्छे से गरम हो गया तो मैंने उसमें प्याज शामिल कर दी और प्याज को हम गोल्डन सुनहरा होने तक पकाएंगे। तो जब तक यहाँ प्याज मेरी गोल्डन हो रही है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो यहाँ प्याज मेरी ज़बरदस्ती गोल्डन हो चुकी थी, तो इसको अब हम निकाल लेंगे। और प्याज निकालने के बाद उसी ऑयल के अंदर मैंने चिकन शामिल कर दी थी। तो जी हाँ, हम बना रहे हैं आज की झटपट सी निहारी चिकन की, जो बहुत ही अफ्तारी में आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। और आपको पता है, झटपट सा काम करना हो तो आप चिकन में नहारी को बना सकते हैं। और यही रेसिपी आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेम रेसिपी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने पहले गोश्त को ऑयल के अंदर गोल्डन सुनहरा कर लिया था ताकि अच्छे से ज़बरदस्त इसका एक कलर आ जाए। उसके बाद मैंने 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से पकाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए गोश्त के साथ मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही स्पाइसेस शामिल करेंगे। भर के 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, भर के 1 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है। तो निहारी ज़रा चटपटी से स्पाइसी सी अच्छी लगती है, तो उसके अंदर प्यारा सा कलर देने के लिए आपने इन दोनों मिर्चों को शामिल करना है और साथ ही पानी शामिल कर देना, ताकि आपका जो मसाला है, आपकी मिर्चें हैं, उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो और जले नहीं, और ज़बरदस्त सा आपका ये बाज़ार जैसी आपकी नहारी बने। तो गोश्त के साथ हमने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि प्यारा सा कलर गोश्त के ऊपर आ जाए और ज़बरदस्त रेड कलर हमारी नहारी का बने। तो यहाँ हमारा मसाला ज़बरदस्त सा भुन रहा था। दूसरी तरफ हम लेंगे 1 कप दही, और दही मैं लाजमी नहारी में शामिल करती हूँ, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो बहुत सारे लोग नहारी में दही शामिल नहीं करते, तो आप इसको लाजमी शामिल करें। इसके अंदर मैंने 2 खाने के चमचे नहारी मसाला शामिल किया है। तो ये मेरा होममेड नहारी मसाला है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं इसके लिए लाजमी आपके लिए वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी। अगर आपके पास होममेड मसाला नहीं है तो आप फ़िलहाल कोई भी नहारी अपनी पसंद का ब्रांड का आप शामिल कर सकते हैं। तो होममेड मसाला ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो बस ये मैंने दही में शामिल कर दिया था और मिक्स करने के बाद मैंने इसको नहारी के अंदर शामिल कर देना है, अपने चिकन के अंदर। तो आपने कोशिश करना है कि इसके अंदर अगर आपके नमक शामिल है मसाले में तो आप नमक इसके अंदर शामिल नहीं करें। तो मेरे मसाले में ऑलरेडी मैंने नमक शामिल करके रखा हुआ है ताकि उसकी क्वांटिटी बिल्कुल बराबर रहे। तो अगर आपके मसाले में नमक नहीं है तो आप नमक इसके अंदर ऑलरेडी अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो ये दही वाला मसाला इसके साथ शामिल करेंगे और इसको मज़ीद हम पकाएंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक कि दही ज़बरदस्त तरीके से इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और भुन नहीं जाता। तो बस ये मज़ेदार सी नहारी में खटास लाने के लिए आप लाजमी दही को शामिल करें। तो यहाँ मसाला हमारा झटपट से भुन रहा था और ऑयल सेपरेट होने लगा था। तो बस हमने इसको जब तक पकाना है 2 से 3 मिनट लगते हैं और बिल्कुल भी टाइम इसमें नहीं लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा मसाला मेरा भुन चुका था और ऑयल सेपरेट होने लगा था, और आप देख सकते हैं गोश्त भी ज़बरदस्त सा फ्राई हो चुका था। तो अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा का सारा निकाल दूँगी, क्योंकि बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि जब नहारी पकाते हैं तो जो उनका ऑयल होता है वो उनका ज़बरदस्ती तरी जो है ना वो नहारी की वो बिल्कुल गुम हो जाती है। तो ये टिप लाजमी आजमाएंगे तो उनकी नहारी में मज़ेदार सा तार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो मैंने सारा का सारा ऑयल निकाल लिया था, थोड़ा सा ऑयल बाकी रहने दिया था, और 2 चमचे मैंने इसके अंदर मैदे के पानी के अंदर घोल के
इसमें शामिल कर दिए। तो मैं नहारी में मैदा शामिल करती हूँ, मैं इसमें आटे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आप चाहें तो इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं, आटे का भी कर सकते हैं, सेमी फ्लेवर होता है, लेकिन मैदे से थोड़ा सा थिकनेस इसकी अच्छी रहती है। तो बस 2 चमचे मैंने शामिल किए थे। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट जब ये पक जाएगा तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इससे ये होता है कि बिल्कुल भी फिर बाद में इसमें गुठली नहीं बनती है। तो बस 2 से 3 मैंने भर के इसके अंदर कप के पानी शामिल कर दिया था और मिक्स करेंगे। और इसको जब तक कि हम मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि इसमें एक अच्छा सा खोल नहीं आ जाता। तो खोल आने के बाद इसको हम फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम करके पकाएंगे और जब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती और जो हमारा गोश्त है वो बहुत अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो गोश्त को हमने बहुत अच्छे से पकाना है और ढक कर इसको हमने कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पकने देना है। तो अगर यहाँ आपकी बीफ है तो आप बीफ के हिसाब से इसको छोड़ सकते हैं। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे ताकि जो हमारी प्याज है वो भी शोरबे में बहुत अच्छे से घुल जाए, पक जाए और बाद में वो हमारी नहारी के साथ एक मज़े का फ्लेवर देती है। तो बस झटपट से मैंने इसको कर दिया था मिक्स और अब मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट हमारी नहारी जब तक के पकती है तो बस हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है और इसको अच्छे से गाढ़ा होने देना है। तो जब तक हमारी नहारी रेडी होती है तो झटपट से हम अपने दूसरे काम निपटाते हैं। तो झटपट से हमारी नहारी रेडी हो चुकी थी। 20 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं कि नहारी हमारी कितनी अच्छी गाढ़ी हो चुकी थी और ज़बरदस्त सा इस पर तार भी आने लगा था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहारी का तार तो हमने ऑलरेडी अलग सेपरेट करके रखा हुआ है। तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमारी नहारी में तार क्यों नहीं है। तो यहाँ नहारी मेरी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी थी, गोश्त भी गल चुका था और अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। तो बस इसको सर्व करें गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपातियों के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद है। और ये जो हमारा तार था वो अब हम ऊपर से सर्व करेंगे ताकि मज़ेदार सा हमारा जो ये नहारी का तार है ये ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको आपने लाजमी एंड में शामिल करना है। एंड में आप शामिल करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है और देखने में भी ये बिल्कुल बाज़ार के जैसी लगती है। तो झटपट सी हमारी नहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। इसको आप इंजॉय करें, जल्दी से जाएं, ट्राई करें और मुझे लाजमी बताएं कि आपको मज़ेदार सी नहारी की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को विज़िट कीजिए क्योंकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए मैं लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के मान।